नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रूस यूक्रेन विवाद की एक बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी के बारे में। जी हाँ, परमाणु हमले की अब बात होने लगी है। व्लादिमीर पुतिन की तरफ से ये धमकी दे दी गई है, लेकिन यूक्रेन के पास क्या ऑप्शंस हैं? आप सोशल मीडिया पर जाएंगे, आप सर्च करेंगे तो आपको यही मिलेगा कि यूक्रेन के पास परमाणु बम नहीं है और यूक्रेन जो है इस तरह का हमला नहीं कर सकता है। लेकिन अगर रशिया इस तरह से अटैक करता है तो क्या ऑप्शंस यूक्रेन के पास हैं? किस तरीके से यूक्रेन जो है कोशिश कर सकता है परमाणु हमले की, या फिर क्या वाकई यूक्रेन में इतनी ताकत है, यूक्रेन जो रशिया की हिमाकत है उसका जवाब कड़ाई से दे पाएगा? इन तमाम चीज़ों को लेकर हम बात करेंगे वीडियो में। और अभी तक आपको बता दें कि सिर्फ 9 कंट्रीज ऐसी हैं जिनके पास परमाणु बम है और जो इनका इस्तेमाल कर सकता है। अभी पिछले 77 सालों से इस्तेमाल नहीं हुआ है, लेकिन अब 77 सालों के बाद ये धमकी रूस ने दी है। तो क्या इस धमकी का इसी लहजे में जवाब दिया जाएगा यूक्रेन की ओर से? इसी को लेकर चर्चा हम करेंगे। हमारे साथ अंकुर त्यागी मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। जी अंकुर, देखिए, हम ये समझने की यहाँ पर कोशिश करेंगे कि ये जो धमकी दी है रूस ने, यूक्रेन किस तरह से इस धमकी को अभी ले रहा है, और अगर यूक्रेन चाहे कि वो भी परमाणु अटैक करे तो क्या ऑप्शंस यूक्रेन के पास हो सकते हैं? क्योंकि अभी तक कोई परमाणु हथियारों के मामले में नहीं यूक्रेन नजर आ रहा है रशिया के सामने। देखिए शीनम, सबसे पहले बात ये समझिए कि यूक्रेन के पास कैपेबिलिटी है या नहीं, ये अभी कहना काफ़ी मुश्किल है। रीज़न बता देता हूँ क्यों। यूक्रेन एक समय पे दुनिया का वो कंट्री था जिसके पास परमाणु हथियार थे, लेकिन वो 1 दिसंबर 1991 के बाद जब यूक्रेन एक स्वतंत्र देश के रूप में अस्तित्व में सामने आया, उसके बाद एक एग्रीमेंट हुआ था 1994 में, जिसको हम बोलते हैं बुडापेस्ट एग्रीमेंट। अब बुडापेस्ट एग्रीमेंट में क्या था? बुडापेस्ट एग्रीमेंट अपने आप में काफ़ी एक कॉम्प्लिकेशन ट्रीटी थी। उस ट्रीटी में रूस, अमेरिका, नीदरलैंड, यूक्रेन और 1-2 और यूरोपियन कंट्रीज थे। उनके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था कि यूक्रेन की जो सिक्योरिटी है उसकी जिम्मेदारी अमेरिका और रूस की और बाकी देशों की होगी। लेकिन बात उसके बाद क्या हुआ कि यूक्रेन को अपने सारे परमाणु हथियारों को ख़त्म करना था धीरे धीरे, और बदले में यूक्रेन को सिक्योरिटी की गारंटी प्लस जो यूनाइटेड नेशंस की तरफ से कुछ इकोनॉमिक एड वो सब मिलनी थी, और हुआ भी ऐसे ही। लेकिन हुआ क्या ऐसा हुआ? नहीं। आज यूक्रेन की जो सिक्योरिटी गारंटी है, जो सिक्योरिटी उस एग्रीमेंट के तहत मिली नहीं। आज यूक्रेन इस मुसीबत में फंसा है कि मैंने बुडापेस्ट एग्रीमेंट किया, मैंने अपने सारे न्यूक्लियर वॉरहेड्स को, जो करीब 1700 के करीब थे, यानी कि आप समझिए यूक्रेन के पास 1700 वॉरहेड्स थे जो उसने धीरे धीरे खत्म किए। तो यूक्रेन, अब सवाल उठता है कि क्या यूक्रेन ने गलती की? आज अगर उस यूक्रेन के पास वॉरहेड्स होते, न्यूक्लियर डेटरेंस होता, तो यूक्रेन की स्थिति आज इस गेम में अलग होती। अच्छा अंकुर जी, क्या ऐसा भी हो सकता है कि कॉन्फिडेंशियल, क्योंकि ये चीजें रहती है और सीधे तौर पर उजागर इन चीजों को नहीं किया जाता, क्या सीक्रेटली भी हम कह सकते हैं कि यूक्रेन हो सकता है कि इस तरीके के हथियार हो उसके पास, लेकिन अभी तक जाहिर से नहीं किया गया हो, या फिर परमाणु ऊर्जा का जो हम कहते हैं कि दुरुपयोग नहीं किया जाएगा, जिसके लिए एक संधि भी है कि जो परमाणु हथियार है उनका अप्रसार संधि है? तो क्या हम ये समझे कि उस संधि को तोड़कर या फिर गलत तरीके से भी परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल वो कर सकता है? क्योंकि बिजली बनाने के लिए तो इस्तेमाल होता है न्यूक्लियर पावर का। तो क्या हम ये समझे कि इस तरीके से भी गलत रास्ता अपनाकर भी यूक्रेन हमला कर सकता है रूस पर? देखिए, यूनाइटेड नेशंस का चार्टर कहता है कि अगर आप सेल्फ डिफेंस में हैं तो आप न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये यूनाइटेड नेशन के चार्टर में भी है। अगर कहा है कि अगर आपकी स्थिति ऐसी आ जाए कि आप पर न्यूक्लियर अटैक हो जाए तो यू हैव एवरी राइट टू डिफेंड योर सेल्फ। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या रूस करने जा रहा है? लेकिन रूस ने धमकी तो दी है। लेकिन अभी मुझे लगता है कि चेर्नोबिल में न्यूक्लियर प्लांट्स हैं, यूक्रेन के पास न्यूक्लियर पावर बनाने की ताकत है, और न्यूक्लियर पावर से न्यूक्लियर हथियार बनाने का जो प्रोसेस है वो काफ़ी कम रह जाता है। यानी कि वो जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट चाहिए वो उसकी दूरी काफ़ी घट जाती है। तो अगर यूक्रेन सीक्रेटली इसकी तैयारी पिछले 2-4 सालों से कर रहा हो और वो इस पोजीशन में हो, तो जाहिर है वो अटैक कर सकता है सेल्फ डिफेंस में। लेकिन मुझे इस बात की संभावना काफ़ी कम लगती है कि क्योंकि यूक्रेन एक छोटा सा देश रूस जैसे देश पे करेगा। क्योंकि आप रूस का एक साइज समझिए, अगर यूक्रेन एक हमला करता भी है ICBM के जरिए, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए, तो रूस फिर भी बच जाएगा,
क्योंकि रूस लेकिन अपने आप में इतना बड़ा जेलेंस्की देश जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं उनका जो कॉन्फिडेंस नजर आता है, हालांकि कॉन्फिडेंस हम इसे नहीं कहेंगे क्योंकि उन्होंने काफी भावुक कर देने वाले ट्वीट्स भी किए, काफी इमोशनल भी कहे, लेकिन जिस तरह से टक्कर ले रहा है रूस से, उसके बीच हम क्या समझे कि इस तरह की संभावना, आपने कहा कि बहुत कम नजर आती है, लेकिन फिर भी क्या हम कुछ परसेंट के तौर पर इसे ले सकते हैं? देखिए, ये कॉन्फिडेंस भी शायद ओवर कॉन्फिडेंस ना हो, बिल्कुल, ऐसा भी हो सकता है। और जेलेंस्की ने जो बेसिकली वो सोशल मीडिया पे हीरो बन चुके हैं, बिल्कुल और कॉन्फिडेंस की जगह कई बार तो उनका ओवर कॉन्फिडेंस भी नज़र आ रहा है, क्योंकि रूस एक बहुत बड़ा देश है, न्यूक्लियर पावर है। अगर यूक्रेन पे हमला करे तो मुझे आप ये समझिए कि कितना समय लगेगा यूक्रेन पे नेस्त नाबूद करने में। लेकिन मुझे लगता है कि शायद कहीं ना कहीं जेलेंस्की को इस बात का भरोसा है कि यूरोपियन यूनियन उसके सपोर्ट में आज नहीं तो कल आएगी, और यही वजह है कि आज यूरोपियन यूनियन में जो तो साथ छोड़ दिया। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, आज यूरोपियन यूनियन में एक अभी इन्फॉर्मेशन आई है जो हमारे पास, यूरोपियन यूनियन में एक अर्जी यूक्रेन की मंजूर हुई है जिस पे अब डिबेट और डिस्कशन होगा, और यूरोपियन यूनियन इस बात का फैसला करेगी कि क्या हम यूक्रेन को यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बनाएं। तो अगर यूरोपियन यूनियन का यूक्रेन हिस्सा बनती है तो पूरे कॉन्टिनेंट पे, यानी कि यूरोपियन कंट्रीज पे ये दबाव होगा कि वो यूक्रेन पर हो रहे हमलों का जवाब दें, या यूक्रेन को हेल्प भी मिल सकती है। अभी हम जी अगर हेल्प मिलती है तो किस तरीके से यूक्रेन आगे बढ़ता है, ये हमने कहीं ना कहीं समझने की कोशिश की। अंकुर मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े रहे, तो क्या आगे स्टेप रहेगा यूक्रेन का, क्योंकि रूस की तरफ से तो सीधे तौर पर धमकी दे दी गई है, लेकिन आने वाले वक्त में क्या होता है इस पर लगातार हमारी नजरें बनी रहेंगी। हर अपडेट के लिए आप न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के पेज पर जुड़े रहें, और बेल आइकन भी आप जरूर दबाएं अगर आप जल्दी से जल्दी अपडेट लेना चाहते हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।